मेरा नाम रिया है और अगर मैं आज जिंदा हूँ तो शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह अपना नहीं बनाया। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि देर होने से पहले निकल जाना चाहिए। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं दिल्ली में एक नई नौकरी के लिए शिफ्ट हुई थी। नया शहर, नया फ्लैट, नई जिंदगी। फ्लैट छोटा था लेकिन साफ था, थोड़ा पुराना जरूर था लेकिन सस्ता था और मुझे जल्दी घर चाहिए था। मालिक ने चाबी देते समय बस एक अजीब सी बात कही, मैडम अगर रात में कोई आपको बुलाए तो जवाब मत देना। मैं हंस पड़ी। मैंने सोचा दिल्ली में लोग भी अजीब हैं। मैंने मजाक में कहा, कौन बुलाएगा? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस जवाब मत देना। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कुछ जानता हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले 2 दिन सब ठीक था। मैं ऑफिस जाती, शाम को लौटती, रात में मोबाइल चलाती और सो जाती। फ्लैट में एक अजीब सी ठंडक थी, एसी बंद होने के बावजूद। लेकिन मैंने सोचा शायद पुरानी बिल्डिंग है। तीसरी रात सब बदल गया। रात के करीब 2:35 पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीरे। रिया। मैं अचानक उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पर्दे से अंदर आ रही थी। मैंने सोचा शायद सपना होगा। मैं वापस लेट गई और तभी फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ, रिया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? जैसे ही मैंने जवाब दिया, पूरा कमरा अचानक और ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। मेरे कान के पास, बहुत पास, किसी की सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, तुमने जवाब दे दिया। मेरी चीख निकल गई। मैं तुरंत उठी, लाइट ऑन की। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ सामान्य। लेकिन मेरे बिस्तर के पास फर्श पर गहरे गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर जो सीधे मेरे बिस्तर तक आए थे और वहीं खत्म हो गए, जैसे कोई मेरे ठीक सामने खड़ा था। मेरी सांस रुक गई। मैं पूरी रात जागती रही। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया, रिया ये सब तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। लेकिन उस रात मैंने ठान लिया, मैं जवाब नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। रात के 2:35 पर अलार्म की तरह मेरी आंख खुल गई। इस बार कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट थी, बहुत सारी आवाजें, जैसे कई लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। और फिर एक आवाज अलग होकर साफ हुई, रिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने खुद को चादर में छुपा लिया। लेकिन चादर के ऊपर मुझे किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ। बिस्तर हल्का सा दबा। मेरी सांस रुक गई। कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैंने आंखें बंद रखीं। मैं हिल भी नहीं रही थी। और फिर एक ठंडी उंगली धीरे धीरे मेरे गाल से नीचे मेरे गले तक फिसली। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो। मेरे अंदर चीख गूंज रही थी, लेकिन मैं आवाज नहीं निकाल पा रही थी। और तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, धड़ाम। और जैसे ही दरवाजा खुला, वो वजन हट गया, ठंड गायब हो गई, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ शांत। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन मेरे गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे। और उस पल मुझे समझ आ गया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैं सीधे बाथरूम में गई, आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी गर्दन को देखने लगी। वो निशान अब और गहरे हो गए थे, 5 उंगलियों के साफ निशान, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़ रखा हो। मैं कांप गई। मैंने मोबाइल उठाया, गर्दन की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मेरी गर्दन बिल्कुल सामान्य थी। मैंने फिर देखा, आईने में निशान थे, कैमरे में नहीं। मेरे हाथ सुन पड़ गए। उस दिन ऑफिस में मैं ठीक से काम नहीं कर पाई। हर कुछ मिनट में मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैं मुड़ती तो कोई नहीं। लिफ्ट में कभी अचानक ठंडी हवा चलती, कभी मेरे कान के पास फुसफुसाहट, रिया।
मैंने खुद को समझाया, तू डर रही है, बस डर रही है। लेकिन अंदर से मैं जानती थी वो अब सिर्फ घर में नहीं था, वो मेरे साथ था। उस रात मैंने तय किया, मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं हॉल में सो जाऊंगी। मैंने लाइट जलती छोड़ी, टीवी ऑन रखा, आवाज चलती रही। मुझे लगा रोशनी में कुछ नहीं होगा। रात 2:35। टीवी अपने आप बंद हो गया, पूरी लाइट चली रही, पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। मेरी सांस रुक गई और फिर मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाई। वो मेरे ठीक सामने था, पहली बार साफ, लंबा, बहुत लंबा, कम से कम 7 फुट। उसका शरीर छाया जैसा, लेकिन पूरी तरह काला नहीं, जैसे धुएं से बना हो। चेहरा आधा दिख रहा था, आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतली के, और उसके होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, अंधेरा फिर से, और फिर उसकी आवाज, इस बार साफ, भारी, गहरी, तुमने जवाब दिया था। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। मैं फर्श पर बैठ गई। वो धीरे धीरे झुका मेरे चेहरे के पास और बोला, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर पर रखा। एक झटका सा लगा, जैसे मेरे दिमाग में कोई घुस रहा हो। तस्वीरें दिखने लगी, किसी लड़की की, वही फ्लैट, वही कमरा। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, दरवाजा पीट रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर वो साया उसके पीछे खड़ा था, वही। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और लड़की की आंखें सफेद हो गईं। फिर अंधेरा। मैं हाँफते हुए वापस वर्तमान में आई। वो मेरे सामने था। मैं रोते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? उसने धीरे से कहा, साथ। मेरी रीढ़ जम गई। मैं अकेला हूं, बहुत सालों से। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था, डरावना खालीपन। जो यहां आती है वो चली जाती है, तुम नहीं जाओगी। मैंने पूरी ताकत से कहा, मैं यहां से चली जाऊंगी। और उसी पल उसका चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब, आंखें और सफेद। और अचानक दीवार पर मेरा शरीर जोर से जा टकराया। मैं हवा में उठ गई थी। उसने मुझे छुआ भी नहीं, मैं हवा में जकड़ी हुई थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे फेफड़ों में सांस नहीं बची, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, धड़ाम धड़ाम। रिया, दरवाजा खोलो। मेरी पड़ोसन की आवाज थी। उसी पल मैं फर्श पर गिर गई। सब शांत, लाइट वापस, टीवी ऑन, कमरा खाली। मेरी पड़ोसन दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला, वो घबराई हुई थी। सब ठीक है? तुम्हारे घर से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, टीवी गिर गया था। लेकिन मैं जानती थी, उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने सिर्फ अभी के लिए छोड़ा है। उस रात के बाद मैंने एक और चीज नोटिस की। आईने में कभी कभी मेरे पीछे वो खड़ा होता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके पीछे वही लड़की भी खड़ी होती है जिसे मैंने देखा था। उसकी आंखें भी सफेद हैं और वो मुझे देखती रहती है, जैसे चेतावनी दे रही हो या जैसे कह रही हो, भाग जाओ। लेकिन क्या मैं सच में भाग पाऊंगी? क्योंकि अब कभी कभी मुझे लगता है उसकी आवाज मेरे अंदर से आती है। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे सच जानना होगा। डरते डरते जीना उससे बेहतर है सच का सामना करना। सुबह होते ही मैं सीधे बिल्डिंग के नीचे वाले गार्ड के पास गई। वो बूढ़ा आदमी था, लगभग 60 साल का। मैंने कैजुअली पूछा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैडम आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने झूठ बोला,
बस ऐसे ही जानना था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, आपसे पहले यहाँ 3 लड़कियां रह चुकी हैं। मेरी सांस रुक गई। तीनों अकेली थीं? हाँ। अब कहाँ हैं? वो चुप हो गया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, एक अचानक बिना बताए चली गई, दूसरी पागल हो गई थी, तीसरी बालकनी से गिरकर मर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ था उनके साथ? गार्ड ने सिर झुका लिया। रात में आवाजें सुनती थीं, किसी के बुलाने की, और फिर बदल जाती थीं। बदल जाती थीं? मैंने फुसफुसाया। हाँ, जैसे किसी और की हो गई हो। मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। उस शाम मैंने पहली बार खुद को आईने में ध्यान से देखा। मेरा चेहरा वही था, लेकिन आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। त्वचा पीली पड़ गई थी, और सबसे डरावनी बात, मेरी आंखों में कभी कभी हल्की सफेदी चमक जाती थी, जैसे वो मेरे अंदर आ रहा हो, धीरे धीरे। रात 2:35। इस बार मैं जाग रही थी। मैं इंतजार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी, और जैसे ही घड़ी ने 2:35 बजाए, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पर्दे हवा के बिना हिलने लगे, और दीवार पर मेरी परछाई के पीछे एक दूसरी परछाई उभर आई, वही लंबा साया। इस बार वो सामने नहीं आया, वो आईने के अंदर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। रिया, उसकी आवाज़ अब मेरे कान में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? आईने में उसका चेहरा और साफ हुआ। चेहरा आधा जला हुआ, त्वचा फटी हुई, आंखें सफ़ेद, और उसके पीछे वही 3 लड़कियां खड़ी थीं। तीनों की आंखें सफ़ेद, तीनों के चेहरे भावहीन। मैं अकेला था, उसने कहा, बहुत सालों से, इस जगह में बंद। मुझे शरीर चाहिए। मेरे अंदर कुछ टूट गया। शरीर? हाँ, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मैं मर गया था यहाँ, मुझे बंद कर दिया गया था, धोखा दिया गया था। और अचानक मेरे दिमाग में फिर तस्वीरें आने लगी। एक आदमी, लंबा, गुस्से में, किसी को मार रहा है। फिर उसी कमरे में उसे बंद कर दिया गया, दरवाज़ा बाहर से लॉक। वो चिल्ला रहा है, कोई नहीं खोलता। वो वहीं मर गया, भूख से, प्यास से, और उसका गुस्सा, उसका अकेलापन यहीं रह गया। तुम लड़कियों को क्यों चुनते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वे कमज़ोर होती हैं, अकेली होती हैं, और जवाब दे देती हैं। मेरे शरीर में गुस्सा भर गया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और उसी पल आईना चटक गया, कांच में दरारें पड़ गईं। वो गुस्से में था। तुम भी जवाब दे चुकी हो। उसकी आवाज़ भारी हो गई, और अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर घुस रहा है। मेरी सांस रुकने लगी, मेरे हाथ अपने आप उठने लगे। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आईने में अब मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे। अब हम एक हैं। मेरी आवाज़, लेकिन शब्द उसके थे। मैं रो रही थी अंदर से, लेकिन बाहर मेरा चेहरा शांत था, उसकी तरह। तभी मुझे कुछ याद आया, मकान मालिक की बात, अगर कोई बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाई, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती। मेरे अंदर तेज दर्द उठा, जैसे कोई नाखूनों से मुझे अंदर से खरोंच रहा हो। मैं जमीन पर गिर गई, कमरा घूमने लगा, और वो चीखा। पहली बार उसकी चीख दर्द से भरी थी। तुम मेरी हो। मैंने पूरी ताकत से कहा, नहीं। और अचानक आईना पूरी तरह टूट गया, कांच बिखर गया, कमरे की ठंड खत्म, सन्नाटा। मैं फर्श पर पड़ी हाँप रही थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, और मेरी हथेली पर एक निशान उभर आया था, काले धुएं जैसा, जैसे कोई छाया चिपक गई हो। मैं समझ गई, वो गया नहीं है, वो अब मेरे अंदर है, और वो इंतजार कर रहा है पूरी तरह कब्जा करने का। आईना टूट चुका था, कमरे में कांच बिखरा पड़ा था। मैं फर्श पर बैठी थी, सांसें तेज, दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मेरे हाथ की हथेली पर वो काला निशान साफ दिखाई दे रहा था, धुएं जैसा, जैसे कोई छाया मेरी त्वचा के नीचे धड़क रही हो। मैंने कांपते हुए उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उंगली लगी, मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंजी, भाग कर कहाँ जाओगी? मैंने हाथ झटका। मैं समझ चुकी थी,
वो अभी भी मेरे अंदर है, कमज़ोर हुआ है, लेकिन गया नहीं। मैंने उसी रात फैसला किया, मैं ये फ्लैट छोड़ दूंगी, अभी, इसी समय। मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया, कपड़े जैसे तैसे ठूंसे, मोबाइल उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। क्लिक! मैं जम गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कमरे में अंधेरा फैलने लगा। लाइट जल रही थी, फिर भी अंधेरा, जैसे रोशनी निगल ली गई हो। और दीवार पर मेरी परछाई के पीछे फिर वही दूसरी परछाई उभर आई, इस बार और बड़ी और साफ, और उसके पीछे तीनों लड़कियां खड़ी थीं। उनकी आंखें अब पूरी सफ़ेद नहीं थीं, उनकी आंखों में जैसे मदद की पुकार थी। और वो बोला, तुम नहीं जाओगी, तुम रहोगी हमेशा। मेरे कानों से खून जैसा गर्म एहसास उतरने लगा, मेरी हथेली का निशान जलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मैं चीखी, मुझे छोड़ दो। उसने जवाब दिया, तुमने जवाब दिया था, अब कीमत चुकाओ। और अचानक मेरा शरीर अपने आप दरवाजे से हट गया। मेरे पैर बैल्कनी की तरफ बढ़ने लगे। मैं रोक नहीं पा रही थी, मैं रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन मेरा शरीर उसके कंट्रोल में था। मैं बैल्कनी के किनारे पहुंच गई। तीसरी मंजिल, नीचे अंधेरा, हवा ठंडी। वो मेरे पीछे खड़ा था, मेरे कान के पास फुसफुसाया, बस एक कदम और तुम हमेशा मेरे साथ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और तभी मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ी। एक छोटी बच्ची मुझे देख रही थी, डरी हुई। उसकी माँ पीछे खड़ी थी, वे शायद शोर सुनकर जाग गए थे। उस पल मुझे एहसास हुआ, अगर मैं कूद गई तो कहानी खत्म नहीं होगी, वो किसी और को ढूंढ लेगा, कोई और अकेली लड़की। मैंने पूरी ताकत जुटाई, अपनी उंगलियां रेलिंग में गड़ा दी और जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हें अपना नहीं बनाऊंगी। मेरी हथेली का निशान उठ जला, ऐसा लगा जैसे कोई आग अंदर भड़क रही हो। और फिर वो चीखा, पहली बार दर्द से। परछाई कांपने लगी, दीवार पर दरारें उभर आईं, कमरा हिलने लगा, और अचानक सब शांत। मैं फर्श पर गिर गई, बेहोश। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर कह रहे थे, आप बैल्कनी से गिरने वाली थीं, पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली। मैंने धीरे से पूछा, क्या कोई और था वहां? उन्होंने कहा, नहीं, आप अकेली थीं। मैं चुप हो गई। मैंने अपनी हथेली देखी, निशान गायब था, लेकिन मेरी त्वचा अब भी ठंडी थी। मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया, हमेशा के लिए। दूसरे शहर चली गई, नई नौकरी, नई जगह, नई शुरुआत। लेकिन कुछ चीजें बदलती नहीं। रात की ठीक 2:35 पर आज भी मेरी आंख खुल जाती है। कभी कभी आईने में मेरे पीछे एक हल्की सी छाया दिखती है, बहुत हल्की, जैसे दूर जा रही हो, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। और कभी कभी मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजती है, मैं इंतजार करूंगा। मैं नहीं जानती क्या वो पूरी तरह खत्म हुआ या सिर्फ किसी और को ढूंढने चला गया। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, अगर कभी रात में कोई आपका नाम ले और आप अकेले हों तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ साए सिर्फ बुलाते नहीं, वे कब्जा कर लेते हैं। और एक बार अगर आपने जवाब दे दिया तो वे आपको कभी पूरी तरह छोड़ते नहीं।